मेरा काम, हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। मुसलमान वही करेगा जो शरीयत कहती है, मुसलमान वही काम करेगा जो अल्लाह का कुरान कह रहा है, मुसलमान वही कहेगा जो हदीस मुस्तफा कहती है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, रस्में हैं हम लोगों में, जो हम लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग काम चलते हैं, काम करते हैं। ना कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा, ना कुरान के क्या कहते हैं अहकाम को समझ पा रहे हैं, ना अल्लाह के अहकाम को हम लोग समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाअक्ली है। और यूं कह लीजिए कि इल्म ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से ये सारी बवाल है। यहां पर मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना, मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह, उनका एक बेटा था, कुर्बान जाओ, बीमार पड़ गया, बीमार हो गया, बड़ा सख्त बीमार हो गया। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, तो हकीमों ने कहा कि आपकी जान बच सकती है अगर आप एक दवा खा लें। बोला कौन सी दवा है? बोला कि आपको शराब पीनी होगी। शराब पिएंगे जान बच जाएगी। शराब पिएंगे, अरे बोलो भाई शराब पिएंगे, शराब नहीं, शराब पिएंगे जान बच जाएगी। ये दवाई किसी हकीम ने कहा कि शराब पिएंगे तो आपकी जान बच जाएगी। तो आपने कहा भाई शराब तो हराम है, शराब तो हराम है, ये तो हम नहीं पी सकते। लेकिन मुफ्तियाने कराम का फतवा मंगाया कि पूछो मुफ्ती लोग क्या इजाजत देते हैं। तो फतवा ये आया कि जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए अगर शराब पीनी पड़े थोड़ी सी तो पी सकते हैं आप। फतवा आ गया। आपने कहा कि भाई हम एक मुफ्ती का फतवा को नहीं मानेंगे। अब वो मालिकी, हम्बली, शाफई चारों मसलक के फतवे आ गए कि नहीं आप जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं। तो कुर्बान जाओ, मुफ्ती साहब लोग बैठे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा, मर्द मुजाहिद, मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ईमान इसे कहते हैं, ईमान इसे कहते हैं। तो उन लोगों, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा कहने लगा कि ठीक है शराब पी लेंगे, मेरी जान बच जाएगी। अगर अल्लाह ना चाहे तो ये शराब हमें शिफा दे सकती है। तो मुफ्ती लोगों ने कहा कि नहीं, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये शराब आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। है तो उस नौजवान ने कहा कि जब अल्लाह ना चाहे ये शराब हमें नफा नहीं पहुंचा सकती है तो फिर इस शराब को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और कुर्बान जाओ, उसी बीमारी में उस नौजवान मर्द मुजाहिद का इंतकाल हुआ। शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरा ये बच्चा, मेरा ये नौजवान, अब सबके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं। बाज नौजवान इधर नशा करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई करते हैं। बताओ शराब हराम है कि नहीं है? ये मुसलमानों के लिए नहीं है। शराब में बहुत सारी नुकसानात हैं, एक बात याद रखना, बहुत सारे नुकसानात हैं। थोड़े बहुत फायदा है, थोड़ा बहुत फायदा है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे बच्चों अल्लाह की सुनो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, उनके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना,
मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। कौन है मुश्किल कुशा? हाथ उठा के बताओ। मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरा रब है। सारी मुश्किलों को हल करने वाला मेरा रब है और काम करने वाला मेरा रब है। और सोचो तो सही, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, चाहे वो हालात जैसे भी हो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से क्यों नहीं मांगते तुम? मेरा अल्लाह कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगते क्यों नहीं तुम? और एक बात याद रखो, दुनिया वालों से मांगोगे ना नाराज हो जाएगा। कि दुनिया वाले से कुछ मांगोगे, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे नहीं मांगेगा, मैं नाराज हो जाता हूं। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो भाई, किसी चीज की कमी है? और कुर्बान जाओ। हो तो फिर मैं अपने रब से लौ क्यों नहीं लगाते? अपने रब से मोहब्बत क्यों नहीं करते? अपने रब की बात को क्यों नहीं मानते? मेरा बंदा और मेरा बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा अल्लाह तो कहता है मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक गलत रस्म और हमारे समाज में है, अब वो है जहेज। जहेज इधर है कि नहीं? बंगाल में पता नहीं, इधर है इस साइड में जहेज है। जहेज है जी ना? मेरे बच्चों तौबा करो, काश तुम पढ़े लिखे होते तो जहेज नहीं मांगते। यही तो मैं कहना चाहता हूं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरे अल्लाह, हम वही काम करेंगे जिससे तू राजी हो जाए। हम वही काम करेंगे जिससे तेरा हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। हमें वो काम नहीं करना, हमें वो काम नहीं करना। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो। ये जो लड़की वाले से जहेज लेते हो, हाँ, थपाची गाड़ी, अच्छा अच्छा एक बीमारी और भी है, सबको खूबसूरत बीवी ही चाहिए। काली से कोई ब्याह करने को तैयार नहीं, चाहे भले वो तवा का तल्ली है। उससे पूछिएगा कैसी लड़की चाहिए तो बोलेगा ब्यूटीफुल। मेरे बच्चों, कोई हसब नसब देखता है, किताबों में आया है कि शादी के लिए कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, ऊंचा है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल देखता है कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं। सबको गोरी लड़की चाहिए। अगर गोरी लड़की से ब्याह करना है तो फिर अमेरिका चले जाओ, वहां गोरी मिलेगी। उसके लिए अमेरिका जाना होगा, लंदन जाना होगा। कोई खूबसूरती को देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, और सुनो, कोई मालो जर को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है। अच्छा ये एक बात बताओ, मान के बेटी वाले के पास 100 बीघा जमीन है, हम उसी की बेटी से ब्याह करेंगे, वो 100 बीघा जमीन हमको दे देगा? अरे बोलो भाई, दामाद को जमाई को दे देगा? अकल का मारा आदमी भाई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जिस घर में दीनदारी देखो वहां रिश्ता करो।
दीनदारी देखो, दीनदारी देखो। इस घर में लोग नमाजी हैं कि नहीं है? लड़की का माँ नमाजी है कि नहीं है? लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है? उसके घर में नमाजी है कि नहीं है? दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, हम कहां जा रहे हैं? सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को, अरे बोलो ना, तो बोलो ना, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, जिना मुश्किल हो जाए। जिना का तो दरवाजा खुला हुआ है, जिना मुश्किल। निकाह को आसान, निकाह आसान कैसे होगा? निकाह आसान कैसे होगा? तुम 4 लाख टका मांग रहे हो, निकाह आसान होगा? लड़की वाला के पास पैसा है या नहीं है? लड़की वाले के पास पैसा नहीं है, जवान बेटी बैठी है, अब उस बच्ची का हाथ पीला कैसे होगा? निकाह आसान कैसे होगा?